श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःशेषाय लोकस्य स्वस्ति अन्यं धन्यं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10वां स्कंद हम पढ़ रहे हैं, 10वें स्कंद का 8वां अध्याय। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ। 10वें स्कंद का 8वां अध्याय, इसका श्लोक संख्या है हमारा, हमने पढ़ा कल, चर्चा की थी किस प्रकार श्रुत्वा समागतः, गोपियों ने एक दिन गोपियां मिलकर कृष्ण की उलाहना, कृष्ण को की शिकायत लेके आई हैं माता यशोदा के पास। अभी तो गोपियां चाहते हैं कि कृष्ण आए उनके यहाँ, प्रतीक्षा करती थी। फिर भी आज कृष्ण के दर्शन के बहाने और माता यशोदा को सुनाने के लिए, श्रवण कराने के लिए कृष्ण की चपलता, चंचलता, क्योंकि वो आनंद से भरी हुई भगवान की चपलता, ये चंचलता, ये चोरी करने की जो भगवान की लीला है, इतना आनंद मिलता था गोपियों को, ब्रजवासी गोपियों को, कि वो चाहते थे कि ये इस आनंद से यशोदा मैया वंचित ना रहें, उनको भी तो इस आनंद को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए माता यशोदा के पास उलाहना लेकर आई हैं, कृष्ण की शिकायत करने आई हैं। कृष्णस्य गोपरुचिरं वृक्ष गोपचापलं कुमारचापलं शृण्वत्या किल तस्मातुरिति ऊचुः समागतः। तो कृष्ण की इतनी मनोहारी लीलाओं को, कुमार चपलता की इतनी मनोहारी लीलाओं को देखा, गोपियों ने देख रही हैं, प्रतिदिन देख रही थी गोपियां। श्रुत्व्या, तो इसे सुनकर माता यशोदा देखती थी और सुनती थी। तो अब माता यशोदा को सुनाने आई हैं सब ये लीलाएं, उलाहना के बहाने से आई हैं माता के पास। तस्मातु समागतः, माता यशोदा के पास आकर उपस्थित हो गई सारी गोपियां, अपने अपने भवनों से निकलकर माता यशोदा की नंद भवन आ गई। और इति ही उचुः, और बोलने लगी, स्पष्ट रूप से बोलने लगी। इस पर हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये हमारा रह गया था कि भगवान कृष्ण अति चंचल थे। वे बैल के सिंग आदि को पकड़ने के लिए जाते अथवा उनके साथ क्रीड़ा करने की इच्छा करते। माताएं उन दोनों को निषेध करने के लिए ग्रहोचित कर्म को भी करने में असमर्थ नहीं होती। तो कभी भगवान आंख को छू रहे थे, कभी सिंग, बैलों के सिंग छू रहे थे, कभी जिनके दांत नुकीले होते हैं ऐसे जानवरों के साथ खेल रहे थे, कभी कभी सांप को पकड़ते थे, कभी कभी इस प्रकार अनेक लीलाएं जो भगवान चपलता कर रहे हैं, चंचलता कर रहे हैं, उनसे माता यशोदा और रोहिणी व्यग्रचित्त रहती थी। मतलब अपने कार्य करते हुए भी चिंतन कृष्ण बलराम का ही होता था। अरे वो अभी कुछ कर तो नहीं रहे, कुछ गलत,
कुछ सांपों से तो नहीं खेल रहे, या कुत्ते बिल्लियों से तो नहीं खेल रहे, या आँख को तो नहीं पकड़ रहे। तो इस बात के लिए चिंतित रहती थी। वो अपना घर का काम करने में असमर्थ हो गई, माता यशोदा और रोहिणी माता। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। अतः कृष्ण एवं बलराम घुटनों का संग। अब कृष्ण बलराम थोड़े बड़े हुए तो अब वो घुटनों के बल नहीं, वो चरणों के बल चलने लग गए, अपने पैरों के बल चलने लग गए। हाँ, तो चरणों से इस प्रकार चलने, घुटनों, कहीं कहीं ओजसा शब्द आया है यहाँ पे। सहराम, श्री राम के साथ, बलराम जी के साथ भगवान अब क्रीड़ा करने लग गए, बच्चों के साथ खेलने लग गए। अपने हम उम्र बच्चों के साथ, अपनी आयु के बच्चों के साथ भगवान अब खेलने लग गए हैं। तो गोपियां विचार कर रही थी, ऐसी सुख देने वाली क्रीड़ा के सुख को हमारी प्रिय सखी प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए हमने जिन आंखों से देखा कृष्ण को चोरी करते हुए या कृष्ण को चक्षुषम, तो उसको हम यशोदा को श्रवण द्वारा सुनाकर यशोदा माँ को वो आनंद देंगी। अतः ये जानकर श्रवण कराना चाहती थी। यशोदा भी अपने पुत्र के चरित्र श्रवण के लिए सैकड़ों गृह कार्यों को छोड़कर सुनने के लिए उत्कंठित थी। यशोदा भी जब सुनाती थी, उलादा देने आई हैं गोपियां, तो यशोदा ने सारे घर के कार्य छोड़ के बहुत ध्यान से सुन रही हैं गोपियों की उलाहना, शिकायतें। तो अब गोपियां इस प्रकार उलाहना कर रही हैं माता यशोदा को। गोपियां उलाहना कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचित असमय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादु अति यतः दधीपये कल्पिते स्तेय योगे। कहते मर्कान भोक्ष्यन् विभाजति सचेनाति भाण्ड भिन्नति द्रव्यलाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोश्यतोकान् हस्तघ्रायो रचति विधिं पीठ उलुखल आदये छिद्रं हि निहित वयूनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागरे धृतमणिगणं स्वांगम अर्थप्रदीपं काले गोप्ययरहि ग्रहकृतेषु सुव्यग्रचितः एवं धाश्रयांति उशति कुरुते मिहानादिनी वास्तौ स्थेयायोप्ययवीर्विरचित कृतिः सुप्रतीक यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनं श्रीमुखलोकनिभिः व्याख्या अर्थ प्रहसित मुखी नहि उपलब्धम इक्षत एकदा क्रियमाणास्ते रामाद्य गोदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेद्यन्। ये 4 श्लोक हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब माता उलाहना दे रही हैं तो अब कृष्ण की जो चपलता है, चंचलता है, उसके बारे में बता रही हैं गोपियां। अनेक भवनों से निकल कर आई हैं माता यशोदा के नंद भवन में आई हैं। क्वचित तुम्हारा ये बालक माता यशोदा क्वचित असमय गाय के बछड़ों को खोल देता है। असमय वत्सान, जो बछड़े हैं उनको खोल देता है। अभी गायों का दूहन भी नहीं हुआ होता, असमय अभी गायों का दूहन नहीं हुआ होता और ये बछड़ों को खोल देता है। तो वत्सान मुंचन क्रोश संजात हासन, अब जब बच्चों को खोल देता है ये बछड़ों को और छोड़ देता है मुंचन, और जब हम भागते हैं बछड़ों को पकड़ने के लिए तो क्रोश संजात हाथी हंसने लगता है, हंसने लगता है, ऐसे बोलते हैं। तो जब जब घर का स्वामी, गृह स्वामी, हमारे पति जब
क्रोध करते हैं इस बात पर कि असमय बछड़ों को खोल दिया, क्रोश करते हैं इस पे, आक्रोश करते हैं, क्रोध करते हैं इस पर, तो संजात हास्य, ये हंसना शुरू करता है, ये हंसता है फिर उस बात पे, ये हंसता है, हंसना शुरू कर देते हैं। ये कृष्ण हंसता है और हमारे बच्चे भी हंसना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार बोल रही हैं गोपियां, अथा कल्पिते स्तेन योगेन। और इसको अनेक, इस कल्पना से इसको अनेक उपाय मालूम है चोरी करने के। स्तय मतलब चोरी, योगे मतलब अनेक चोरी करने के उपाय से मालूम है। स्तयोगे अनेक प्रकार से उपाय से ये चोरी करता है। स्वादु स्तेहम दधिपहे अति, क्या चोरी करता है? सुस्वादु, हमारे सुस्वादु, ये स्तेम, ये चोर जो है, दधी हमारी दही, पय मतलब दूध, दूध दही को खाता है हमारा, चोरी करके खाता है तुम्हारा पुत्र यशोदा। स्तेहम स्वादु स्तेहम दधी पय अति, सुस्वादु, दूध दही खाता है ये, और खुद तो खाता ही है। मरकान, बंदरों को भी भोक्ष्यन विभाजती, ये सबके हिस्से का बंटवारा, विभाजन कर देता है, बंटवारा कर देता है, और ये बंदरों को भी खिलाता है। खुद तो खाए वो तो बात अलग है, लेकिन ये बंदरों को भी खिलाता है। हमारा सारा मक्खन दूध दही सब खिला देता है ये। भोजन विभाजती, विभाग कर खिला देता है। सचेतन अति, अगर कोई बंदर नहीं खाता क्योंकि उसका पेट भर जाता है उस बंदर का, सचेत नति, तो यदि कोई बंदर नहीं खा पाता क्योंकि उसका पेट पहले ही भर जाता है, परितृप्त हो जाता है, कोई बंदर तृप्त हो जाता है खा खा के, तो ये क्या करता है? क्रोध में आकर भांडम भिन्नति, हमारे मिट्टी के भांडों को तोड़ देता है ये। भिंडम भांडम भिन्नति, भिन्नति, हमारे जो भांड है मिट्टी के, उसको ये भिन्नति मतलब तोड़ देता है, ये तोड़ फोड़ कर देता है। द्रव्य लाभ है, और इसको अगर हमारे घर में कोई द्रव्य नहीं मिल पाता, अगर हम छिपा कर रखती हैं अपना दूध दही माखन, द्रव्य अलाभ है, अगर लाभ नहीं होता, अगर ये नहीं पता लगा पाता कहां हमने छिपा रखा है, तो क्या करता है ये? कह रही हैं यहाँ पे द्रव्य अलाभ है, सुग्रहत कुपित, तो उस घर को गालियां देता है, उस घर को गालियां देता है, कहता है कल आऊंगा, आंख से जला दूंगा इस घर को मैं। और उस गृह स्वामी, हमारे गृह स्वामियों को गालियां देता है, अरे चोर तू है, मैं तो गृह स्वामी हूं, ऐसा बोलता है। सुग्रह कुपित हो जाता है, उस घर के प्रति बिगड़ जाता है। तोकान, और तो और बिगड़ कर क्या करता है तोकान, हमारे बच्चे जो सोए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सोए होते हैं, उनको ये क्या करता, उत्क्रोश जाती, उनको हिलाता है, डुलाता है, उनको चूटी करता है, और बच्चे उठकर रोने शुरू कर देते हैं। हमारे सोए बच्चों को हमारे रुलाकर भाग जाता है ये। उपक्रोश याति, रुलाकर चला जाता है ये कृष्ण, हमारा तुम्हारा पुत्र। उपक्रोश याति, हस्ताग्रह्य पीठ उलूख आदय, तो जैसे मानो माता यशोदा कह रही तो ऊपर लटकाया करो, छीके पर लटकाया करो, इसका हाथ नहीं जाना चाहिए इस कृष्ण का, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? तो कहती है माता, गोपियां कहती है, हस्त अग्रह हो, अगर इसका हाथ नहीं पहुंच पाता तो क्या करता है? पीठ उलूख आदय, ये जो उलूख होता है, जो मसाले कूटने के लिए जो उलूखल जो होता है, उस पर ये पीड़ा मतलब होता है, उस पर वो जो पीढ़ जो जिस पे बैठते हैं, उसको डालकर उस पे चढ़ के फिर ये हाथ से माखन चोरी करता है अपने हाथ से। पीठ उलूखल आदय, ये जो पीढ़ी होती है, पीढ़ी उसको ऊपर उलूखल के ऊपर डालकर ये चढ़ जाता है, या कभी कभी अपने सहपाठी, अपनी सखाओं के साथ, गोपों के साथ, ये उनके कंधों पे चढ़कर ये वो माखन उतार लेता है, माखन चोरी करता है ये। विधिम
इसको बहुत उपाय मालूम है, विधिम जानता है किस विधि से उतारना है। रचयति बड़ी बड़ी रचना करता है उपायों की। शिक्य भांडेशु, और ऊंचे शिक्य भांडेशु, जो ऊपर लटके हुए जो लटके हुए जो भांड हैं, जो छीके पर लटके होते हैं, ही तत्वित। तो माता यशोदा पूछती है तो इसको कैसे पता कि उसमें दूध है, दही है, दूध है, क्या है, इसको कैसे पता चलेगा? तो कहती हैं ये गोपियां, शिक्य भांडेशु, ये जान जाता है क्या है अंदर, दही है, दूध है या माखन है, जान जाता है ये हमारे मिट्टी के बर्तनों में क्या लटका हुआ है। कैसे? ये क्या कह रही है, अंतर्निहित वयून, जो अंदर दूध है, दही है, माखन कैसे जानता है ये? अगर मान लो नीचे चिकना है उसका तला भांड का, तो समझ जाता है माखन है अंदर। और अंदर अगर वो गीला है, भिजती, तो समझ जाता है दूध है। और अगर वो थोड़ा सा नम है तो जान जाता है दही है। तो इस प्रकार ये जान जाता है। तो यहां पे ये बोल रहे हैं, यहां पे अंतर्निहित विहुना, ये समझ जाता है क्या है अंदर। छिद्रम, तो अगर फिर भी इसका हाथ नहीं पहुंच पाता तो क्या करता है? छिद्रम, एक नोकीला डंडा लेता है, उसके आगे नोक होती है, उससे छेद करता है, उस मिट्टी के भांडों के तले पर ये छोटा सा छेद बना देता है। और देखिए ऐसे प्रकार का छेद बनाता है कि जिससे उतनी मात्रा में दूध या दही या माखन निकले जितना ये भक्षण कर सकता है। उतना ही छेद बनाता है। और ऐसी युक्ति से बनाता है कि फूटता भी नहीं मिट्टी का भांड, ऐसा छेद बनाता है, बिल्कुल शिल्पकारों की तरह ऐसा छेद बनाता है ये। छिद्रम रचयति चरहि गोप ग्रह कृतिषु। तो माता यशोदा कहती तो तुम क्या कर रही होती उस समय? तुम पकड़ के लाओ ना मेरे पास, उस जब ये ऐसा करता है पकड़ लो उस समय उसको मेरे पास लाओ। तो कहती हैं गोपियां, अरे गोप गृह कृतेषु, हम अपने घर के कामों में इतनी व्यस्त होती हैं माता यशोदा, ये उसी समय आता है, जानता है कि हम कौन से कार्य में कितने लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कब कौन सा काम होता है, सबका ज्ञान है इसको, इस कृष्ण को। तो कहते हैं गोप्य गृह कृतेषु, हम घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, उस समय आता है ये तुम्हारा पुत्र। ग्रह कृतेषु काले ध्वांता आगरे। तो माता यशोदा कहती है कि एक अंधेरे कमरे में रखा करो ना, ताकि इसको कुछ दिखाई ना दे क्या है। तो गोपियां कहती हैं, अरे काले ध्वांत आगरे, अगर अंधकार युक्त हमारे कमरों में भी हम रखते हैं तो स्वव्यग्र चित्त स्वांग अर्थ प्रदीप धृतम, क्या स्वव्यग्र चित्त काले ध्वांत आगरे, अंधकार युक्त घर में अगर हम रखती हैं, तो यहां पे शब्द आया है, शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं धृतमणि गणम, तुम इतना अलंकार पहनाती हो, इसको आभूषणों से सुसज्जित करती हो कि मणियों से और भी सोने से इतना अलंकृत होता है ये। और स्वतः इसकी ज्योति स्वांग मतलब अपने अंग में भी इसके शरीर से इतनी ज्योति निकलती है। अर्थ प्रतीपम, इसके स्वतः इसके शरीर से इतनी ज्योति निकलती है, इतना प्रकाशमान हो जाता है पूरा कमरा जैसे ये प्रवेश करता है। और ऊपर से तुम अलंकार भी बनाती हो, वो भी इसके शरीर का प्रकाश से वो और प्रकाशित हो जाता है। फिर मतलब इसका स्वतः का देह स्वांग प्रदीप्त, स्वांग से प्रकाश निकलता है। और ऊपर से तुम मणियां पहना देती हो, अनेक आभूषणों से और जगमगा जाता है वो कमरा। अंधकार में रखने का कोई फायदा नहीं होता हमें, वो प्रकाशित हो जाता है पूरा कमरा प्रकाश से। और फिर ये यहां भी यही कह रही हैं, ध्वांत अगरे धृति मणिगणम, मणि, अरे मणि पहनाती हो तुम। और जब ऐसा करता है, जब अर्थ प्रतीपम, तो जिस कारण से आया है चोरी करने का, वो कार्य वो कर पाता है आराम से, देखकर सारा प्रकाशित हो जाता है कमरा। एशम
धाष्ट्यानि कुरुते। माता यशोदा अगर अगर हमारे पतिदेव कहते हैं चोर आ गया, चोर आ गया, जब ऐसे चिल्लाते हैं तो ये बहुत बड़ी धृष्टता करता है। ये क्या धृष्टता करता है? उनको, हमारे गृह स्वामियों को बोलता है, हमें बोलता है ये बहुत दृष्ट बालक है तुम्हारा। कहते हैं दृष्टयानि कुरुते। ये ऐसी धृष्टता प्रकाशित करता है, अपनी धृष्टता। हमारे गृह स्वामी को कहता है चोर तू है, मैं नहीं हूं चोर, तू है चोर, मैं गृह स्वामी हूं, ऐसा बोलता है। धृष्टता से पूर्वक बोलता है ऐसे कि चोर तू होगा, मैं तो गृह स्वामी हूं। इस प्रकार अपनी धृष्टता दिखाता है ये। और उशति ही, और कभी कभी माता यशोदा हमारे लिपि पुते जो आंगन होता है, गोबर से लेप के जो पवित्र हमारा आंगन होता है, उशति ही क्या करता है ये? वास्तव हमारे घर में मेहान दिनी, ये मलमूत्र का त्याग कर देता है। हमारे साफ सुथरे आंगन में, पवित्र आंगन में जो लिपा पुता होता है, वहां पे मलमूत्र का त्याग कर देता है, ये मलमूत्र कर देता है। और देखो, और इस प्रकार तुम्हारा ये पुत्र कुरुते स्थेन उपाय, इसको अनेक उपाय मालूम है चोरी के। स्थेन उपाय विरचित कृति, और उपायों से वो चोरी करके जो आया है, अभी अभी आया है हमारे घर से, तुम्हारे पास जो बैठा है, जो तुम्हारा पुत्र ये कृष्ण, अब इस बात को कह रही है विरचित कृति, अपना पूरा चोरी करके आया हुआ है अभी तुम्हारे पास। माता यशोदा देखो अभी अभी आया है, अपना काम पूरा करके आया है तुम्हारे पास। और देखो सुप्रतीक, साधुओं की, सुप्रतीक मतलब प्रतीक मतलब साधुओं की तरह जो भोला भाला होके बैठा है तुम्हारे पास ये कृष्ण, सुप्रतीक, साधुओं की भांति अपने आप को दिखा रहा है तुम्हारा बालक। ये सुप्रतीक यथा आस्थे बैठा हुआ है तुम्हारे पास। उसको गोपियां देख रही हैं, कृष्ण की ओर देख रही हैं गोपियां। ये देखो जो बैठा है साधु की तरह दिखा रहा है अपने आप को कि मैं साधु हूं। बिल्कुल भोला भाला जो तुम्हारा बालक बैठा है तुम्हारे पास माता यशोदा, स भय नयन श्री, और वो कृष्ण की ओर देखने लगी सारी गोपियां। जिन भगवान का नयन नेत्र चंचल थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे चोरों के नेत्र होते हैं, इधर उधर देख रहे थे, वो भय से युक्त थे भगवान के नयन। अरे ये तो सब आ गई आज मेरी शिकायतें करने, मेरी उल्हाना करने आई है माता। आज तो माता यशोदा मुझे पकड़ के डांटेंगी, मेरे को पीटेंगी डंडे से, इस प्रकार सोच रहे हैं भगवान। इसलिए उनके जो नयन हैं भय युक्त हैं, इधर उधर घूम रहे हैं नयन, चंचल है नयन और भय से युक्त हैं भगवान के नयन। श्री मुखालोक की कहानी भी, और वो सारी गोपियां माता यशोदा कृष्ण की ओर देख रही हैं, कृष्ण के मुख को देख रही है। उस समय कृष्ण की पर दृष्टि डाली हुई है सबने, स्त्री भी, सारी जो गोपियां आई थी कृष्ण की उल्हाना देने, कृष्ण की उल्हाना देने। इत्थम व्याख्या, इस प्रकार व्याख्या की अनेक गोपियों ने मिलकर। व्याख्या अर्थः, श्री कृष्ण की चपलता के विषय में माता यशोदा को जब ये वर्णन किया उन्होंने इस प्रकार, प्रहसित मुखी, माता यशोदा इन गोपियों का अभिप्राय समझती थी कि ये गोपियां चाहती हैं कृष्ण ये सब करे, गोपियां मेरे पुत्र को देखना चाहती हैं, आई हैं। तो माता यशोदा गोपियों का अभिप्राय समझकर माता यशोदा प्रहसित मुस्कुराने लगी, माता यशोदा हंसने लगी, मंद मंद हंसने लगी माता यशोदा, प्रहसित मुखी बन गई, उनके मुख पर हंसी आ गई माता यशोदा की। हंसती हुई माता यशोदा न ही उपलब्धुम एक छत, न ही उपालब्धुम, उपालब्धुम का मतलब वो डांटा नहीं यशोदा को, यशोदा ने तिरस्कार नहीं किया कृष्ण का, हंसने लगी केवल। न ही उपालब्धुम एक छत, माता यशोदा कृष्ण का तिरस्कार नहीं कर पाई, कृष्ण को क्यों मुख को निहार रही हैं, कृष्ण का तिरस्कार नहीं कर पाई। इस प्रकार 4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी
उलाहना, जो गोपियां उलाहना दे रही हैं कृष्ण को, कि उलाहना देने के आई हैं, उस बहाने से आई हैं माता यशोदा के पास। इसलिए माता यशोदा प्रहसति मुखम, हंसने लगे ये सब सोचकर, और कृष्ण का तिरस्कार नहीं कर पाई, कृष्ण को डांट नहीं पाई। वो कृष्ण कि भोलेपन को देखकर, वात्सल्य प्रेम, डांट नहीं पाई कृष्ण को माता यशोदा। आगे कभी डांटेंगी, इस बार नहीं डांट पाई। इस बार तो पहली गलती है, पहली बार आई है सब यशोदा के पास, पहली बार आई हैं सारी गोपियां, तो इस बार डांटा नहीं माता यशोदा ने कृष्ण को। तो इस प्रकार हमारे आचार्यजन बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। हमारे आचार्यजन लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं इन 4 श्लोकों पर। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, अखिल भवनों से आकर एक साथ गोपियों ने कृष्ण की माखन चोरी की चपलता का कृष्ण यशोदा के सम्मुख गायन करते हुए उनको सुख दिया, यशोदा को सुख दिया। माता कृष्ण की चपलता, चंचलता की इन लीलाओं को कहकर माता यशोदा को सुख देने आई हैं। यही असली कारण है, यही अभिप्राय है गोपियों का। यशोदा, तेरा पुत्र जब गाय दुहाने का समय नहीं होता, असमय बछड़ों को छोड़ देता है, हमारे क्रोध करने पर क्रोश करता है, हंसने लगता है। संजात हासः, इसे तो चोरी पर अर्जित किए गए माखन आदि में स्वाद आता है, अति सुस्वादु। तो गोपियां कहती है, माता यशोदा कहती है, तुम उसको चोरी क्यों करने देती हो, तुम खुद ही दे दिया करो इसको माखन, चोरी क्यों करने देती हो उसको। तो गोपियां कहती है, नहीं नहीं, हम देती है तो लेते ही नहीं है। कहती है, मैं क्या कोई भिखारी हूं, मैं कोई भिखारी हूं जो तुम ये माखन दे रही है। मेरे बाप के पास, मेरे नंद बाबा के पास 90 लाख गायें हैं, चोरी, मैं कोई भूखमंगा भिखारी थोड़ा हूं, तो लेता नहीं। इसको तो चोरी करे माखन में ज्यादा आनंद आता है। यही गोपियां, चोरी में आनंद आता है इसको करने में, चोरी के माखन खाने में इसको ज्यादा आनंद आता है। इस प्रकार बोल रही हैं गोपियां। आदि को खाता है, भोजन करते समय और तो चलो खुद तो खा ले, लेकिन मरकट आदि को भी बांट कर देता है। यदि उन बंदरों के बीच कोई बंदर तृप्त होने के कारण माखन नहीं खाता, तो मटकी आदि पात्र को फोड़ देता है ये। और कभी घर में भोजन करते समय पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, द्रव्य अलाभ है, तो ये कुपित हो जाता है, इस घर को जला दूंगा, इस प्रकार बोलता है तुम्हारा बालक, और वहां से भाग जाता, चला जाता है। अथवा उस घर के सभी गृह वासियों के प्रति क्रोध कर उनके सोते बालकों को खाट से बांध देता है, परेशान कर रुलाकर चले जाता है ये कृष्ण। इस चोरी में अनेक उपाय को करता है। अब उसी का वर्णन दे रही है, कैसे कौन कौन सी चोरी का उपाय करता है उसका वर्णन दे रही है। ऊंचे छीके पर रखे पात्र को भीतर रखे हुए दधि आदि का ज्ञान तेरे पुत्र को हो जाता है। इतना बड़ा ज्ञानी है ये। ये उस पात्र में छेद कर देता है, ये छिद्र रचना आदि से कार्य को जानता है। कैसे छेद करते हैं इस कार्य में निपुण है ये। अंधकार से युक्त घर में अपने अंग को ही वस्तु का प्रकाश करने का दीपक बना देता है। विशेषतः इसके अंग मणि गणों को धारण करने के कारण और अधिक चमकते हैं इसके अंग। ऐसा तब करता है जब हम अपने घर में काम में व्यग्रचित होती हैं, व्यस्त होती हैं। जब करता है ये ऐसा। और जब हमारे गृह स्वामी कभी कभी देखते हैं इसको, अरे अरे चोर, ऐसा कहके निंदित किया जाता है, तब ये कहता है, चोर होगी तू, मैं तो गृह स्वामी हूं। इस प्रकार बोलता है ये। अथवा साफ सुथरे पूजित घर में पूरी मतलब मल त्याग देता है। इस प्रकार चोरी के उपाय से युक्त कर्म करते हुए दिखता है, वहां ये चोरी करते हुए दिखता है। और अब तुम्हारे पास आगे भोला बन रहा है, और अब भयभीत नयनों से युक्त, जिसके मुख की शोभा, ऐसे मुख को देखने वाली उन स्त्रियों ने अपने जन्म के फल को प्राप्त कर लिया। यही मनुष्य जीवन का फल है, यही कृष्ण के दर्शन करना। हम जब दामोदर अष्टकम गाते हैं
तो उसमें भी तो ये आता है कि हे प्रभु न मोक्षम, न मुझे मोक्ष चाहिए न वैकुंठ चाहिए, मुझे तो यही रूप आपका मेरे हृदय में विराजता रहे। माखन चोर के रूप में आपका जो ये रूप है, यही मेरे हृदय में बना, यही मेरे हृदय में मैं दर्शन करता रहूं, अंतर दर्शन करता रहूं। इस प्रकार हम दामोदर अष्टकम में भी गाते हैं। तो ये तो ऐसे अथवा विभिन्न पुण्य फलों को प्राप्त कर लिया, उन्होंने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाना नहीं चाहा। माता यशोदा ने कृष्ण को डांटा नहीं। जब कभी कृष्ण से कोई दूसरा अपराध किया, अब कोई दूसरा अपराध करेंगे, अभी इसी अध्याय में मिट्टी खाएंगे, तो उस उल्हाना किसी ने दिया, जब उसकी उल्हाना किसी ने दी तो माता यशोदा ने उस समय तुरंत डांटा, क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण रोगी हो जाएगा मिट्टी खा के, तो उसके कारण माता यशोदा उस समय तो डांटेंगी, अभी नहीं डांटा माता यशोदा ने, अभी नहीं डांटा कृष्ण को अभी नहीं डांटा। इस प्रकार हमारे जीव गोस्वामी बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इन 4 श्लोकों पर। हमारे जीव गोस्वामी की तात्पर्य सुनिए आप, बहुत ही प्रेम युक्त तात्पर्य है जीव गोस्वामी का। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पहले एक उपद्रव का गोपियों ने वर्णन किया, पहले भगवान के एक उपद्रव का वर्णन किया, क्या क्या करता है ये कृष्ण। कन्हैया बहुत सारे बछड़ों को खोल देता है, पहले इस उपद्रव का वर्णन किया गोपियों ने। सबसे पहला अपराध तो ये करता है, हमारे असमय अभी गायों को दोहन नहीं किया होता, उस असमय ही ये बछड़ों को खोल देता है, खोलकर उधम करता है। बछड़ों की अधिकता गोपियों की व्यग्रता की बोधक बन जाती है। यदि कहो ऐसा करना तो बछड़ों को दौड़ाना है, इनमें कौन सा दोष आ गया? अगर माता यशोदा कहें इसमें कौन सा दोष है? बछड़े अगर दौड़ेंगे तो अधिक बलवान पुष्ट हुष्ट होंगे, अगर दौड़ना तो चाहिए बछड़ों को, तुम बांध के रखती हो, इसलिए इसने ये उनका बंधन खोल देता है, तुम बछड़ों को क्यों बांधती हो? जब बच्चे दौड़ेंगे खेलेंगे बछड़े तो हुष्ट पुष्ट बनेंगे, तो इसमें कौन सा दोष है? अगर माता यशोदा कहें गोपियों को यदि ऐसा करना हो तो बछड़ों को दौड़ाना है, तो इसमें कौन सा दोष है? तो क्या है, ये असमय खोलता है, जिस समय नहीं खोलना चाहिए उस समय खोलता है, कह रही हैं गोपियां। बछड़ों को खोल देता है, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन असमय खोलता है, जब अभी गायों का दोहन भी नहीं किया होता हमने दूध का। यदि कहो कि बालक ने अज्ञान में ऐसा किया होगा, माता यशोदा कहे अरे अज्ञानी है, बालक है, अज्ञान में ऐसा किया होगा, तुम क्यों इतना सोचती हो इसके बारे में? अज्ञानता में क्यों सोचती हो? प्रतिग्रह में बहुत से लोग होंगी, ये बछड़ों को, जो इतने सारे लोग होंगे वो बछड़ों को रोक लेंगे, इसमें क्या है? माता यशोदा बोली गोपियों को रोक लेंगे। इसको उत्तर में कहती है नहीं, वह सभी अन्य कार्यों में जब व्यस्त होती हैं अतः रोक सकने में समर्थ नहीं होते, उस समय ये बछड़ों को छोड़ता है। जब हम अपने कार्यों में व्यस्त होती हैं उस समय हम जब बछड़ों को पकड़ नहीं पाते, बछड़ों को उस समय छोड़ता है जब हम अपने कार्यों में व्यस्त होती हैं, कह रही हैं गोपियां। यदि ऐसा है तो इसे डराती क्यों नहीं हो तुम? यशोदा कहती है गोपियों को, तुम डराती क्यों नहीं हो इसको? इसके उत्तर में गोपियां कहती है अरे डांटने पर ये हंस देता है माता, जिससे हम और जोर से डांटे, और हंसता जाके हम और जोर से डांटे इसको। इससे कृष्ण की परम मोहनता का ही वर्णन किया जा रहा है। श्री जीव गोस्वामी कह रहे हैं इसकी कृष्ण की परम मोहनता का मोहित कर देते थे सारे गोपियों को, अपने बाल्य रूप से भगवान मोहनता का वर्णन हो रहा है इसमें। यशोदा ने पूछा इसने किसके लिए बछड़ों को छोड़ा? तब गोपियों ने हंसते हुए अनुकरण करते उत्तर दिया। माता यशोदा ने कहा किस लिए छोड़ा इसने बच्चों को? बछड़ों को क्यों छुड़ाया इसने, क्यों खोला? तो उत्तर देती हैं गोपियां, हंसते हुए उत्तर देती हैं गोपियां, नकल करते हुए उत्तर देती हैं गोपियां कृष्ण की। अरे ये तो दूध दही माखन खाता है, इसलिए घर के लोगों को इधर उधर दौड़ाने के लिए बछड़ों को छोड़ देता है। मतलब घर के लोग इधर उधर बछड़ों को पकड़ने जाए और पीछे से
पीछे से ये घर में प्रवेश करके माखन चोरी करे, दूध दही चोरी करे, इसलिए खोलता है ये। यशोदा ने कहा, हाँ। तो यशोदा कहती है गोपियों को, अच्छा अरे गोपियों, तब तुम स्वयं पहले से ही दूध माखन क्यों नहीं दे देती इसको, ताकि चोरी ना करे तुम्हारे यहां। दूध माखन दे दो इसको चोरी नहीं करेगा। इस पर गोपियों ने मुस्कुराते हुए बोला, माता ये तो चोरी के ही माखन को खाता है, हम देती हैं तो कहता है कि मैं कोई भीख मंगा हूं क्या। ये तो चोरी का ही माखन खाता है, दिए हुए को नहीं खाता ये। अथा स्नेह पूर्वक माखन देने पर भी दिए हुए माखन को नहीं खाता, ये भाव है, यशोदा कहती है। तो यशोदा ने कहा, ऐसा होने पर भी आपकी क्या हानि हुई, क्या हानि हुई, क्योंकि वहां गिरी हुई मटकी के केवल गोरस का अल्प मात्रा में ही तो भोजन करता है, ये थोड़ा सा खाएगा बेचारा, इसमें कौन सी हानि हो गई तुम्हारी। थोड़े मात्रा का इसने खा भी लिया, अल्प मात्रा में ही तो ये पान क्या होगा इसने। इसके उत्तर में कहती है, माता नहीं, ये तो गृह स्वामी आदि के लिए विशेष जो हम अपने पतियों के लिए विशेष, बच्चों के लिए विशेष माखन निकालते हैं, सुस्वादु दही माखन ही खाता है, उस पर भी सुस्वादु माखन को ही खाता है, उस पर भी संपूर्ण खा जाता है, छोड़ता भी नहीं, शेष भी नहीं छोड़ता, पूरा घर का माखन खा जाता है, ये छोड़ता भी नहीं कुछ भी हमारे गृह स्वामियों के लिए, गोपियां कहती हैं। तो माता यशोदा ने कहा, अरे तुम तो परम चतुर हो, फिर तुम्हारे माखन को एक भोला भाला चतुराई ना जानने वाला चोरी करता होगा, ऐसी संभावना तो नहीं होती। ये तो मैं मानती नहीं, यशोदा कह रही है, ये चोरी की चतुराई तो नहीं जानते, तो भोला भाला है मेरा पुत्र। इसके उत्तर में गोपियां कहती है, नहीं माता, इसे भोला ना समझो, पहले कहीं देखे सुने नहीं गए, चोरी के ऐसे उपाय को जानता जो पहले कभी देखे और सुने नहीं गए, ऐसे चोरी के उपायों को जानता है तुम्हारा लाला, और अपनी बुद्धि से रचता है सारी चोरी के उपाय। तो माता यशोदा कहती हैं, अरे ये तो तुम्हारे पिता बाबा के पुण्य का काम। अरे माता यशोदा कहती है, अगर तुम्हारे घर मेरा बालक खाता है, पुत्र खाता है, तो तुम्हारे दादा परदादा ने बहुत पुण्य किया होगा जब ये खाता है। तुम्हारे दादा परदादे के पुण्य का फल है, जो ऐसी परम कृपण गोपियों के माखन को ना दिए जाने पर भी ये खा लेता है। तो तुम सब खाने के बाद भी इसके भोजन का अनुमोदन क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, गोपियों को कह रही हैं माता यशोदा, अनुमोदन करना चाहिए, मतलब खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे घर का खा रहा है मेरा पुत्र, जरूर तुम्हारे दादा परदादाओं ने बहुत पुण्य किए होंगे, ऐसा माता यशोदा कहती है। इसके उत्तर में उलाहना देकर गोपियां कहती है, माता खुद खाए तो ठीक, ये तो अपने साथ बंदरों को भी खिलाता है, बंदरों का भी सत्कार करता है। मरकान भोक्ष्यन, सुनो भले ही अपने सखाओं के साथ स्वयं खा लेता, ये तो अपने भोजन के पूर्व ही सभी बंदरों को, पहले खुद नहीं खाता, खुद खाने से पहले सारे बंदरों को ये माखन बांट देता है। उस समय यदि कोई बंदर वन से फल आदि से तृप्त होकर आता है, माखन नहीं खाता, तो ये स्वयं भी नहीं खाता। ये कृष्ण ऐसा स्वयं भी नहीं खाता, अगर बंदर नहीं, पहले बंदरों को देगा, ये बांटेगा। और जब बंदर नहीं खाता कोई क्योंकि फल बहुत खा के आया है जंगलों से, तो ये खुद भी नहीं खाता उस समय फिर माखन। उस समय यदि कोई बंदर वन से, तो ये नहीं खाता। ये था, इससे प्रतीत होता है कि कृष्ण का ये उपदेश है कि द्वार पर आए हुए वानर वृंद को पहले माखन सत्कार करो, पहले तो उसका सत्कार करो। इस प्रकार ही हमें उपदेश जैसे मानो दे रहा हो तुम्हारा पुत्र कि पहले बंदरों का सत्कार करो। परंतु उन गोपियों ने जब ऐसा नहीं किया, तब जब गोपियां सत्कार नहीं करती बंदरों का, जब ऐसा नहीं करती, बंदरों को नहीं खिलाती गोपियां, तो ये क्या करता है क्रोध में आकर, तब ये क्या करता है, कह रहे क्रोध के कारण कृष्ण स्वयं भी नहीं खाते, अथवा वे कृष्ण परम लाडले हैं, खुद भी नहीं खाता। कभी तुमने बहुत माखन से पेट भरकर भोजन करा दिया था, कभी कभी ये खुद
इसका पेट भरा होता है अगर माखन से कृष्ण का। अगर माता यशोदा तुम कभी कभी इसका पेट भर के इसको माखन खिलाती, अब उस माखन को चुराते समय कृष्ण नहीं खाते तो उस मटकी को तो अगर नहीं खा पाते, क्योंकि आज माता यशोदा ने बहुत माखन खिला दिया है, कुछ ज्यादा ही माखन खिला दिया है, तो अब कैसे खाएं कृष्ण? तो क्रोध में आके उस मटकी को फोड़ देते हैं जिसमें माखन दूध दही होता है। ऐसा गोपियां कह रही है मौलाना देते हुए, दोष लगाते हुए कह रही है ये अच्छा नहीं है माता, तुम्हारा पुत्र ये अच्छा नहीं करता, हमारे भांडों को फोड़ देता है। तो माता यशोदा ने प्रश्न किया, तुमको जब ये ज्ञान है कि कृष्ण तुम्हारी मटकी फोड़ देता है तो तुम अपने पात्रों को संभाल कर क्यों नहीं रखती हो? अगर गोपियों को कहे माता यशोदा तुम अपने पात्रों को संभाल के क्यों नहीं रखती हो? गोपियों, जान गई हूं कि तुमने ही इस प्रकार क्रीड़ा करते मेरे बालक को चंचल, तुमने ही मेरे बालक को चंचल बनाया, पहले तक चंचल नहीं था, तुमने ही चंचल बनाया अपने सामने रखकर सारी वस्तुओं को, मेरा बालक चंचल हो गया तुम्हारी तरह। तो चंचल बना दिया तुमने मेरे। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, माता यशोदा हम क्या करें, अगर इसको कुछ नहीं मिलता, हमारे घर दूध दही माखन नहीं मिल पाता, द्रव्य अलाभ है, लाभ नहीं होता इसको, यद्यपि ये वहीं उपस्थित होता है, तथापि जैसे उसका दर्शन नहीं होता ऐसे दिखाती हुई गोपियां जैसे कृष्ण सामने नहीं खड़े ऐसे बोलती, कह रही है, परोक्ष निर्देश दे रही है गोपियां कह रही हैं, अर्थात ये क्रोध करते हुए चला जाता है। इस समय कैसा सीधा दिख रहा है तुम्हारा बालक, देखो जैसे कोई अन्य ही हो, जैसे कोई दूसरा ही हो। तब घर में स्थित सभी जनों के प्रति क्रोध करते हुए छोटे बालक को रुलाकर भाग जाता है तुम्हारा बालक। ये बालक राधा चंद्रावली व उनके लघु भ्राता, मतलब जब छोटे ही थे ना, राधा रानी चंद्रावली उनके भाई, उनको रुलाकर भागता है। कहने का अर्थ ये है गृह स्थित जनों पर क्रोध करते हुए भागता है, चला जाता है, बच्चों को रुलाता है और उनको गालियां देता है, गृह स्वामियों को, हमारे पूरे घर को गालियां देता है कि घर को जला दूंगा, ये सब चोर तुम हो, ये सब कहता हुआ भागता है। यशोदा बोली, ये क्या असंभव सी बात कहती हो तुम? गोपियों को कह रही है यशोदा मैया, अरे ये बात तो असंभव है गोपियों, मैं नहीं मानती तुम्हारे इस बात को। मेरे पुत्र ने कौन से ऐसे चोरी के उपाय रच डाले, उन्हें भी तो मैं सुनूं जरा। तुम कह रही हो उपाय करता है, अनेक अनेक उपाय इसने खोज डाले हैं, ऐसे जो कभी सुने नहीं गई, कभी देखे नहीं गई, ऐसे ऐसे अपने बुद्धि से इसने उपाय खोज डाले हैं चोरी करने के। मैं भी तो सुनूं, तुम्हारी मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती हूँ, असंभव है ये बात। तो छोटा बालक कैसे चोरी को उपाय खोज लेगा? तो कहते नहीं माता, हस्तगृह अगर हाथ नहीं पहुंच पाता इसका माखन उन हांडियों पर जो छीके पर लटकी हुई हैं, वे आदय कह रहे हैं जैसे बील मंगल कहते हैं, चौकी के ऊपर बैठकर, ये चौकी के ऊपर बैठकर बालक की पीठ पर चढ़कर मटकी उतार लेते हैं, इससे सखा के कंधे पर चढ़ना आदि निश्चित होता है। ये सुनकर माता यशोदा ने कहा, तो माता यशोदा बोली, तो ठीक है, तो उस पहुंच से भी और ऊंचा रखो ना तुम अपना, ताकि बालकों के कंधे पर चढ़ के भी ना उतार पाए, और ऊंचा रखो। तुम क्यों इतना नीचे लटकाती हो अपनी छीकी? और ऊंचा छीका रखो, ऊंची हाइट पे रखो। तो कहते ना माता, ऐसे करने पर भी क्या करता है, ये लंबी नुकीली लकुटी से छेद कर देता है नीचे भांडों के, हमारे लंबी नुकीली जो ये लकुटी लेता है उससे छेद कर देता है। यशोदा ने कहा, इसे चौकी आदि उपायों का प्रयोग ना करने दो, बहुत ऊंची ऊंचाई पर बनाए हैं पात्र के छिद्र से अपनी मनचाही धारा की योग्यता प्राप्त कठिन ही होगा। माता यशोदा कहती है, अच्छा ये छेद कर देता है, तो क्या उतना ही छेद करता है जितना एक बार में मुंह में आए? मतलब इसमें तो बहुत जो माप होना चाहिए, वो छेद का बिल्कुल उपयुक्त माप होना चाहिए कि उपयुक्त मात्रा में ही गिरे माखन या दूध या दही, ताकि ये खा पाए, और बात फूटता भी नहीं। ये कैसा छिद्र करता है ये? तो उसके उत्तर में गोपियां कहते हैं, नहीं माता, ये उस उपाय को जानता है कि दूध की जो इसकी इच्छा है, जितने दूध उतने ही धारा बनेगी, उस माप से ही छिद्र करता है, ये छेद करता है, उतनी ही धारा बनेगी दूध की, और पात्र फूटता भी नहीं। माता यशोदा ने कहा, यदि बहुत सी मटकियां रख दी जाए
तो फिर तो तुम बहुत सी मटकियां क्यों नहीं रख देती कि ये कंफ्यूज हो जाए कृष्ण की कौन सी मटकी में क्या है। तुम क्यों बहुत सारी मटकियां लटका दो, कुछ खाली मटकियां भी लटका दो, तो कैसे पता लगाएगा कौन सी मटकी में क्या है। कहती है यीशु, गोपियां कहते हैं नहीं माता, ये पात्र के लक्षण, पात्र का जो लक्षण है, जो उसका तला है, उसको देखकर भीतर रखी हुई वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तुम्हारा बालक। तद्वित शब्द आया है, तुम्हारा बालक वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मटकी पसीजी हुई है तो छाछ रखी है, अगर मटकी चिकनी है उसका तला तो माखन है या दूध है, और अगर मटकी का तला सूखा है तो खाली है मटकी। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान। इस प्रकार माता जो गोपियां कह रही हैं माता यशोदा को, ये सब उत्तर में गोपियों ने कहा। और तो माता यशोदा बोली तो कि अंधकार में रखो, अंधेरे में रखो। तो कह रही है अंधकार युक्त कोठरी में रखने पर मणिगण मणियों को धारण करने वाला तुम्हारा ये पुत्र, इसका अपना अंग ही वस्तुओं का प्रकाशक है। इसका अंग स्वतः स्वांग वस्तुओं का प्रकाशक है, प्रकाश फैलाता है, और उसे तुम मणि गणों द्वारा और तुम आभूषित कर देती हो। माता यशोदा पे ही आरोप लगा रही है, तुम और ऊपर से अलंकार पहना देती हो, तो तुम भी इसकी भागी हो चोरी की इसके साथ साथ, क्योंकि तुम उसको ऐसे ऐसे मणि से युक्त आभूषणों को पहनाती हो। पहले ही इसका स्वप्रकाश है इसके शरीर में, और ऊपर से और प्रकाश हो जाता है जब मणियों से वो प्रकाश झलकता है। कि माता यशोदा को कह रही है, आरोप लगा रही है माता यशोदा, तुम भी इसमें ये आपकी गलती, तुम भी इसमें हो, मतलब तुम्हारी भी गलती है। यदि यशोदा तुम्हारे कृष्ण को मणिगण तुम धारण नहीं कराओ तो कदाचित कुछ लेश बचा रहेगा हमारा माखन दूध दही। अगर तुम उसको मणि युक्त आभूषणों को नहीं पहनाओगी तो गोपियां कह रही है बेचारी, हमारा कुछ लेश मात्र तो कुछ बचेगा, हमारा दूध माखन दही, उसी में हम अपने परिवार को पाल लेंगे। ऐसे प्रकार कह रही है गोपियां। तो कदाचित कुछ अंधकार का लेश बचा रहेगा जिससे हमारा थोड़ा सा गोरस धन बच जाएगा। इससे ज्ञात होता है कि इस चोर को मणि धारण कराकर तुमने भी हमारे घर धन की चोरी करवाने की सहायता की है कृष्ण की। इस प्रकार गोपियां यशोदा माता को अपरोक्ष रूप में इनडायरेक्टली बोल रही हैं, उलाहना दे रही हैं। लोग तो गोपियां कह रही है लोगों को तो कहना है कि कहीं गृह स्वामी जन ही इन दुर्लभ मणियों को अगर छीन ले। लोग तो ये भी कहते हैं कि कृष्ण को पकड़ के इसकी जो इतने महंगे, इतने उचित दाम वाले जो ये मणियां जो पहन रखी हैं, इसको छीन ले। इसलिए आज से इस बालक को तुम न माता यशोदा अलंकृत मत किया करो मणियों से। यही गोपिका गण मानो विचार कर रही हैं कि ये गोरस चोर भी अपूर्व है, जो अमूल्य मणियों को धारण करने वाले। ये कैसा गोरस चोर है जो सुसज्जित होकर आभूषणों से युक्त होकर इतने उचित मूल्यों की मणियां, डायमंड्स पहनकर आता है, मणियों को पहनकर आता है। ये कैसा चोर है? आज तक तो ऐसा चोर देखा नहीं जिसके पास इतना धन है कि मणियां पहन पाए और फिर भी चोरी करता है। तो गोपियां इस प्रकार सोच रही हैं। तो अमूल्य मणियों को धारण करने पर भी गोरस की चोरी करता है, ऐसा परिहास कर रही हैं गोपियां। माता यशोदा ने कहा, अरे माता यशोदा बोल रही है गोपियों को, अरे यदि ये सत्य है तो तुम छिपकर बैठ जाओ और इसके आते ही इसको पकड़ लेना और यहां पे ले आओ उसको। अगर ये सत्य है तो तुम कहीं छुप के बैठ जाओ और जैसे ही आए चोरी करना प्रारंभ करे तुरंत पकड़ के मेरे पास ले आना तुम, फिर मैं देखती हूं इसको, पकड़ कर यहीं ले आओ। तो गोपियां कहती हैं, अरे माता काले, अरे ऐसा करना जब संभव होगा उस समय तो हम पहले से ही घर के काम में व्यस्त होती हैं। जानता है कि हम कम काम में व्यस्त होती है अपने घर के, तो फिर इसे कैसे पकड़ सकती है? माता यशोदा ने पूछा। मेरी गोदी में बैठा हुआ है, फिर ये अच्छा तुम कहती हो नहीं पकड़, तो ये जो बैठा है मेरी गोदी में, मैंने भी तो गोदी में बैठाया, तुम भी तो ऐसे पकड़ सकती हो जैसे मेरी गोदी में बैठा ही। यशोदा ने कहा मेरी गोदी में बैठा हुआ है। गोपियों ने कहा जब हम कार्य व्यस्त होती हैं
तभी ये वहां होता है। इसलिए अभी हम कार्य छोड़ के आई हैं तो ये आपकी गोदी में बैठा है। जब हम व्यस्त होती हैं कार्य करने में, जब ये वहां पे उपस्थित होता है हमारे घर, ये उस कार्यों का, उन कार्यों का मैं गोपियां पुनरुक्ति द्वारा वर्णन कर कहते हैं कि ऐसा ऐसा करता है। इस चंचलताओं में मानो एक चंचलता का यति भंग कर आगे वर्णन करते हो। यशोदा ने कहा, अरे गोपियों, मिथ्या प्रलाप करने वाली गोपियों, तुम मिथ्या ही प्रलाप कर रही हो, रो रही हो। इसके उत्तर में गोपियों ने कहा, घर और पात्र के भीतर छिपाकर वस्तुओं का ज्ञान इसको हो जाता है। अन्य अर्थ श्री स्वामी के समान ही मानना चाहिए। इस प्रकार महाचोरों के सभी गुण इसमें हैं। महाचोरों के सभी गुण इसमें हैं। छुपे हुए द्रव्य को क्या महाचोरों के गुण हैं? छुपे द्रव्य, दूसरों के द्रव्यों का ज्ञान, चोरी के उपयुक्त समय का ज्ञान, दुर्गम स्थान पर पकड़े ना जाने की कला और दुर्गम स्थान पर चढ़ जाने की कला, छेद बनाकर वस्तुओं को निकाल लेने की कला, लक्षणों को पहचान कर उसमें क्या द्रव्य है इसकी कला, ये तो महाचोरों के लक्षण हैं। और जब हम इसको पकड़ लेती हैं तो ये हास्य प्रकट करता है और हमें मोहन विद्या का गुण है इसके अंदर, ये हमें मोह देता है। अगर हम इसे पकड़ भी ले तो इसकी मोहनता, ये हमें मोहनी, अपनी मोहनीय शक्ति से हमारे चित्त को मोह लेता है। मोहनीय कला भी है इसके अंदर, और हम स्तब्ध होकर खड़ी रहती हैं पत्थर की तरह, इसको देखती रहती हैं बस। इस विद्या में भी ये निपुण है। तो सारे महाचोरों के गुण इसके अंदर विराजित है माता यशोदा। ये सब सुनकर श्री कृष्ण अतिशय भयभीत होने लगे। अब कृष्ण में भी बैठे हैं, सुन रहे हैं सब अपनी शिकायतें, अपनी उलाना। अब बेचारे चुपचाप बैठे हैं। कृष्ण बड़े भोले भयभीत हो रहे हैं, आज तो माता यशोदा डांटेगी। ये देखकर अब संक्षेप में उपसंहार करती हैं गोपियां। कृष्ण के किसी अन्य उद्यम को भी हंसी के लिए अब बोल रहे हैं एक प्रकार, तो कह रहे हैं इन कृतियों से संबंध विशेष होने से वृद्धाएं हंसती थी। अब वृद्धा गोपियां भी वहां पे खड़ी हैं, सब हंस रही हैं। वृद्धा गोपियां, जो बूढ़ी गोपियां हैं, वो भी हंस रही हैं। तो वो कह रही हैं, कभी कभी गोपियां कहती हैं, अरे इन कृतियों से संबंध विशेष होने से वस्तुएं, उनके उत्तरीय आंचलों को ये छीन को कभी कभी खींच लेता है, उनको, उनके उत्तरीयों को, उनके आंचल को खींच लेता है। कभी कभी अपनी गृहिणी के समान कहता है, तुम मेरी गृहिणी हो। इस प्रकार वृद्ध गोपियों को कहता है माता यशोदा। जो वृद्धा गोपियां थी वो कह रही है, कभी कभी हमारा आंचल खींच लेता है, कभी कहता है कि तुम मेरी क्या हो, गृहिणी हो, गृहिणी के समान बनाकर। कभी उनके घर को अपना, कि ये मेरा घर है, मैं गृह स्वामी हूं, ऐसा बोलता है। अधिक तो क्या कहा जाए, इन गोपियों के घर में मलमूत्र विसर्जन कर देता है। भाव ये है कि यशोदा तुम स्वयं आकर देख सकती हो। अहो देखो, यशोदा की गोद में छिपकर बैठा है। देखो, ये साधु बना बैठा है, माता यशोदा की गोद में छिपकर बैठा है। सुप्रतीक अपने आप को साधु दिखला रहा है, भोला भाला। ऐसा कह रही है गोपियां। इन गोपियों को परिहास, तो इस प्रकार प्रेम विनोद, इसे बोलते हैं प्रेम विनोद। प्रेम विनोद का वर्णन कर अब यशोदा के प्रेम आधिक्य को शुक्र गोस्वामी दिखलाते हैं। श्लोक में यशोदा के प्रेम, अब यशोदा के प्रेम का आधिक्य दिखा रही हैं। यशोदा के प्रेम का आधिक्य दिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा की गोद में कि इस प्रकार प्रेम विनोद का वर्णन अब यशोदा के प्रेम के आधिक्य को बता रहे हैं। इत्थम स्त्री भी, इन गोपियों के परिहासपूर्ण प्रेम विशेष युक्त उपालंब तो उल्हाना का फल श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। अब क्या इसका रिजल्ट आएगा, माता यशोदा पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उल्हाना का, अब बता रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। ऐसी यशोदा आनंद के उदय होने से हंसने लगी, और यशोदा के हृदय में आनंद का उदय हो गया, हंसने लगे यशोदा मैया। और ये वितर्क करके उल्हाना देने वाली गोपियां भी मेरे पुत्र की चंचलता आदि कौतुक से आनंदित हैं। वो जानती है माता यशोदा कि ऐसे मेरे पुत्र के कौतुक से
ऐसी चंचल भरी लीलाओं से ये गोपियां भी आनंदित हैं। जितना आनंद मुझे मिल रहा है ऐसे ये गोपियां भी आनंदित है। इस सत्य को जानती है माता यशोदा, इसलिए हंस पड़ी माता यशोदा, इसलिए हंस पड़ी कि यशोदा ने कृष्ण को उलाहना देना ठीक नहीं चाहा, किंतु इतना मात्र कहा, केवल ये बोली माता यशोदा, अरे बेटा कृष्ण ऐसी आदरणीय गोपियों के प्रति ऐसी दृष्टता का व्यवहार उचित नहीं है पुत्र। हे कृष्ण, ऐसी वृद्धा गोपियों के प्रति, ऐसे आदरणीय गोपियों के प्रति ऐसी दृष्टता का व्यवहार तुम्हारा उचित नहीं है कृष्ण। इत्यादि वचन लाड़ पूर्वक कहने लगी माता यशोदा। शायद यही सोचकर इन गोपियों ने भी यशोदा के पास आकर यह उलाहना दिया होगा, जिससे वह कन्हैया माँ की शिथिलता का अनुभव कर हमारे घर में और अधिक चपलता करे। जानबूझ के देखिए कह रहे हैं जीव गोस्वामी, इसलिए दिया गोपियों ने उलाहना, इसलिए दी है कि जब उनको पता था माता यशोदा कुछ नहीं कहेंगी, और जब कुछ नहीं कहेंगी माता यशोदा तो कृष्ण का मनोबल और बढ़ जाएगा। कहेंगे माता तो शिथिल हो गई, माता ने तो मुझे कुछ बोला नहीं, तो मैं और चोरी करूंगा और ये सारी चपलताएं चंचलताएं दिखाऊंगा। माता यशोदा तो कुछ बोला भी नहीं मुझे, बस इतना प्यार से बोला कि ऐसी दृष्टता नहीं का व्यवहार उचित नहीं है बेटा कृष्ण। है तो कृष्ण का मनोबल और बढ़ जाएगा। इसी कारण से गोपियां आई हैं माता यशोदा के पास, अन्यथा यही भाव था गोपियों का। यहाँ कृष्ण के यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, जीव गोस्वामी इसको क्लियर कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं कि भगवान मलमूत्र का विचार किया जाता है किसी, तो क्या भगवान के अंदर मलमूत्र होता है? प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान के अंदर मलमूत्र होता है हमारी तरह? जीव गोस्वामी कह रहे नहीं। जीव गोस्वामी एक पुराण में लिखा है, उसको बता रहे हैं जीव गोस्वामी इन्वर्टेड कॉमर्स में, आई कोटेशन, एक पुराण में लिखा जीव गोस्वामी कह रहे हैं, जिन्हें पुण्य श्लोक कहा जाता है, जिनका नाम पुण्य श्लोक है, ऐसे जनों के लीला, उनका नाम, उनके नाम आदि का श्रवण, उनका स्मरण और कीर्तन जगत के सभी जनों के मल का नाश करने वाला होता है। अरे ऐसे भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण करने से मल का नाश हो जाता, भगवान में कहां से मल आ गया? उनके नाम लीला कीर्तन करने से हमारे मल का नाश हो जाता है हृदय में, तो भगवान के अंदर मल कैसे आ गया? वे मल मूत्र आदि से रहित होते हैं, ऐसे लोग पुण्य श्लोक कहलाते हैं। जो मल मूत्र, अरे देवताओं में मल मूत्र नहीं होता, भगवान कृष्ण की तो बात ही छोड़िए आप, देवताओं में मल मूत्र नहीं होता स्वर्ग लोक में, आध्यात्मिक जगत की तो बात ही छोड़िए। भगवान केवल एक लीला संबंधी एक योग माया रच रही है, लीला शक्ति रच रही है सब मलमूत्र, नहीं तो भगवान के शरीर में चिन्मय शरीर है भगवान का, सचिदानंद विग्रह है भगवान का, गोविंदम आदि पुरुषम सचिदानंद विग्रह भगवान का है, उनमें मलमूत्र नहीं हो सकता। रुक्मणी देवी भी बोल रही हैं इस बात को, श्रीमद् भागवतम को कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी, कि भगवान के स्वरूप को चिन्मय बतलाया गया है। स्वयं रुक्मणी देवी ने इस बात को बोला है कि भगवान का शरीर तो चिन्मय है, आध्यात्मिक है, इस संसार के तत्वों से नहीं बना, पंचमहाभूत से भगवान का शरीर, तो मलमूत्र का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इत्यादि वचनों के द्वारा भगवान के स्वरूप को बताया है। मलमूत्र आदि वहां संभव नहीं है, तथापि बाल्य लीला विनोद के लिए हंसी मजाक में झूठ ही मलमूत्र को दिखा दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। वास्तव शब्द तो यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार इसके पूर्व कोई, अब जब ये सारी लीला उलाहना पूरी हो गई, एक श्लोक में, इसी 4 श्लोकों के अंतिम श्लोक में, अंतिम श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एक बार क्या हुआ, माता यशोदा के पास अनेक गोपगण आए, गोप बालक आए, और बलराम जी भी आए, और माता को कहते हैं, माता कृष्ण ने आज मिट्टी खाई है, अब हमारी मृत भक्षण लीला कल से हम सुनेंगे, मृत भक्षण लीला कल होगी हमारी।
माता कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो केवल गोप नहीं बोल रहे, बलराम जी भी आए हैं इस बार गोपों के साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं। तो ये हम अगली बार मृत भक्षण लीला भगवान की सुनेंगे अगली क्लास में। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। वेद व्यास आज की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय।